नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। रूस से खबर आई है, रूस से खुशखबरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूस ने कोरोना वैक्सीन बना लिया है, कोरोना का टीका बन गया है। टीके का नाम भी उन्होंने बता दिया है, उसका नाम रखा गया है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। हमारे बचपन में हम जब आसमान पे कुछ चलती हुई चीज़, हम लोग पहाड़ों पे रहते थे, हमें कुछ चलती हुई चीज़ दिखती थी तो हमें बताया जाता था ये स्पुतनिक है। सैटेलाइट था, रूस की तरफ से छोड़ा गया पहला सैटेलाइट था जो अंतरिक्ष में गया था, उसका नाम था स्पुतनिक। अब ये स्पुतनिक के साथ वी लगा दिया गया है। वी जो है वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन। रूस का ये वैक्सीन की खबर आने के साथ बहुत चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं। सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वैक्सीन हम तक कब तक पहुंचेगा। क्या ये वैक्सीन हमें यानी भारत में हम लोगों को मिल जाएगा? कब तक मिल जाएगा? किस समय तक हम उम्मीद करें कि हमारे पास पहुंचेगा? वैक्सीन कितना कारगर होगा? तो एक सवाल ये है, ये सवाल इस बात पे आधारित है कि हमने मान लिया है कि रूस का जो वैक्सीन है वो बिल्कुल कारगर वैक्सीन है, सचमुच बन गया है और वो कोरोना से आपकी रक्षा कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल दूसरे भी हैं और दूसरे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उन सवालों पर जाना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब भी मेरा नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊं। और अब किस्सा रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो दावा किया है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊं कि दावा है क्या। उन्होंने ये ऐलान किया कि रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन बना ली है और इसका टीका उन्होंने अपनी बेटी को लगाया है, यानी रूसी राष्ट्रपति की बेटी पर इस टीके का ट्रायल हुआ है। 2 डोज वो ले चुकी है, उन्होंने ये ऐलान किया। अब पुतिन साहब की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मारिया और एक का नाम है कतरीना। ये उन्होंने नहीं बताया कि इनमें से किस बेटी को ये टीका लगा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि टीका लग गया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर ये प्रोडक्शन सितंबर में शुरू हो जाएगा तो ये हम तक कब तक पहुंचेगा या दुनिया के बाकी हिस्सों में कब तक पहुंचेगा। तो इसमें जो खबर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तक इस वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुआ है। फेज़ 3 ट्रायल वो फाइनल ट्रायल होता है, उसके जो परीक्षण होते हैं जिनमें पता चलता है कि वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी सुरक्षित है। वैक्सीन के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता होगा, वैक्सीन यानी टीका उसी बीमारी के विषाणु का एक बहुत कमज़ोर स्वरूप आपके शरीर में डाला जाता है जिस बीमारी से मुकाबले के लिए आपके शरीर को तैयार होना है। अगर वो विषाणु उतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए तो वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पोलियो ड्रॉप के मामले में भारत में बहुत सारे किस्से हुए हैं, आपने सुने होंगे। अनेक बच्चे पोलियो ड्रॉप लगने के बाद या पोलियो ड्रॉप पीने के बाद उनको पोलियो का अटैक हो गया। ये बड़ा भारी, जिसको फौपा बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अनहोनी हो गई, वो थी। तो रूस में तो कहा गया है कि साहब फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल हो गए हैं, लेकिन ये 2 महीने के अंदर ये ट्रायल हो गए हैं कहा गया है। कुल मिला के 76 लोगों पर ट्रायल हुआ ऐसा बताया जाता है और ये जो लोग हैं ज़्यादातर फ़ौज से जुड़े हुए लोग हैं। जो ट्रायल के रिजल्ट्स रूस की तरफ से आए हैं उसमें कहा गया है कि साहब इसमें किसी को कोई जो साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ पुतिन साहब की बेटी के बारे में कहा गया कि उनको बुखार भी आया दोनों बार जब उन्होंने डोज ली है। तो एक को बुखार आएगा बाकी को नहीं आएगा, ये मानने लायक बात नहीं है। इस पर सवाल रूस के अंदर भी उठ रहे हैं। लेकिन अब उन सवालों से पहले मैं आता हूं कि अगर ये बनने लगे, प्रश्न ये है क्योंकि कहा गया है कि 100 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर मिल चुका है रूस को दुनिया के दूसरे देशों से। जाहिर है हर आदमी चाहेगा, हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, ये वैक्सीन बन गई है तो जल्दी से जल्दी लगवा ली जाए। इतनी खतरनाक बीमारी से जितनी जल्दी निजात मिले उतना अच्छा होगा। और ख़बर ये भी थी कि उसके साथ ही सोने में गिरावट शुरू हो गई है जो पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था। क्राइसिस ऑफ करेंसी, अनिश्चितता की मुद्रा जिसको कहते हैं, सोने में गिरावट की खबर भी आई साथ में। लेकिन फ़िलहाल वो अब उतना नीचे नहीं है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये उतार चढ़ाव अभी लगा रहेगा। शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों तरफ
इसके असर दिख रहे हैं मार्केट में, उन पर बात अलग से करेंगे। लेकिन ये गेमालिया इंस्टीट्यूट जो है रूस का, इसके हिसाब से जो टीका है ये अब बनाया जाएगा रूस की एक बड़े बिजनेस हाउस है रूस का, सिस्टेमा का नाम हम भारत में पहले सुन चुके हैं। सिस्टेमा श्याम टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चलती थी और वो 2G घोटाले में उसका नाम काफ़ी आया था। सिस्टेमा की तरफ से कहा गया है कि साहब इनका जो फर्स्ट बैच है वो तैयार है वैक्सीन का, और वो डिस्पैच के लिए रेडी है। रूस के अलग अलग प्रांतों में उसको भेजा जा रहा है, जहां ये डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। शुरुआत वहां से हो रही है, डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को। और इसके साथ जो एक और कैटेगरी है जिनको ये दिया जाना है, कहा गया सरकार की तरफ से कि ये टीचर्स को भी लगाया जाएगा। इन सबको माना जा रहा है कि ये लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, इनको पहले ज़रूरत है, और शायद इनके ट्रायल होने के साथ समाज में भरोसा भी बनता है। लेकिन टीचर्स की तरफ से इस पर ऐतराज़ आ गया है। उनका कहना है कि हमें सरकार के ट्रायल्स पर कोई भरोसा नहीं है, सरकार के दावे पर कोई भरोसा नहीं है, हम ये टीका लगवाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये मान लूँ फ़िलहाल कि ये सब कुछ ठीक है, तब भी जो सिस्टेमा नाम की कंपनी है उसके पास साल भर में 15 लाख टीके बनाने की व्यवस्था है। इस 15 लाख टीके से उनका कोई भला, कितना रूस का भला होगा, कितना दुनिया का भला होगा, हमें पता नहीं है। और बाकी दुनिया से जो 100 करोड़ टीकों की डिमांड आ चुकी है, उसको वो कैसा पूरा करेंगे, उसमें रूस का कहना है कि वो 50 करोड़ टीके बनाने के लिए साल में, एक साल में 50 करोड़ टीके बना सकें, इसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स उन्होंने कर लिए हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, अगर रूस ने ये सब कर लिया, उसके बावजूद क्या भारत में ये वैक्सीन आकर आपके हाथ में तुरंत पहुंच सकती है? कितना समय लग सकता है? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब हमको चाहिए। इसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में। रूस ने वैक्सीन बनाया, रूस ने ट्रायल किया, रूस ने अपने लोगों को लगा दिया, जिस पर वहाँ तमाम सवाल उठ रहे हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या वो वैक्सीन भारत में आएगा और पोर्ट से इंपोर्ट होगा और सीधे दवा की दुकानों में बिकने लगेगा या डॉक्टर लगाने लगेंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। भारत में जो वैक्सीन इस्तेमाल होते हैं उनको भारत में अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उनके लिए भारत में भी ट्रायल की ज़रूरत होती है। जो यहाँ का सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके हिसाब से जो आखिरी ट्रायल होता है, लेट फेज ह्यूमन ट्रायल जिसको कहते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन पे होना ज़रूरी है। भारत के लोगों पर उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे की कंपनी है। वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, वो जो दोनों मिलकर वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उस पर इनका एग्रीमेंट हो चुका है कि भारत में वो ये वैक्सीन बनाएंगे। और उनको अभी भारत में फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ट्रायल करने की इजाज़त मिल चुकी है। यानी वो वैक्सीन अगर सामने आता है, पहले आ रहा है, तो वो ट्रायल स्टेज में भारत में आने की स्थिति में पहले आ जाएगा, रूसी वैक्सीन के ट्रायल होने के पहले। इसलिए अगर, और ख़ास तो अगर वो ख़ास बात यह है कि ये जो ट्रायल होगा, टेस्ट होगा, जब इनके नतीजे संतोषजनक होंगे। किन सवालों के जवाब चाहिए? क्या वैक्सीन असरकारक है, यानी इसके लगने के बाद कोरोना का वायरस असर नहीं करता है? दूसरा, क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है, यानी इसके लगने से ही तो कोरोना नहीं हो जाता है, या कोई दूसरी बीमारी नहीं हो जाती है, कोई और आपके शरीर पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब ये वैक्सीन आना शुरू होगा। लेकिन हो सकता है कि भारत सरकार, अगर रूस का ये वैक्सीन आता है, तो उसको एक इमरजेंसी ट्रायल की इजाज़त दे दे। ये इमरजेंसी ट्रायल की इजाज़त अगर इसको मिल जाती है तो किया जा सकता है। हाल में यही कोरोना के मामले में जो रेमडेसिविर नाम की दवा थी, उसको इसी तरह का इमरजेंसी ट्रायल की अप्रूवल दी गई थी। लेकिन वो किन लोगों के लिए दी गई थी, ये ध्यान रखने की बात है। वो जो कोरोना के गंभीर मरीज थे, जो गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित थे, उन पर ट्रायल की इजाज़त दी गई थी, जिनके बारे में माना जा रहा था कि अब और कोई रास्ता तो है नहीं इनके बचने का, ये किस्मत के भरोसे हैं, इन पर ये आजमा के देख लिया जाए, अगर ये काम कर जाता है तो कोई बुराई नहीं है। वहाँ रेमडेसिविर को जिस तरह से इजाज़त दी गई थी, क्या वैसी ही इजाज़त
एक स्वस्थ भारतीय नागरिक पर एक वैक्सीन के ट्रायल की सरकार इतनी इमरजेंसी में हबड़ तबड़ में दे देगी? ये प्रश्न है। मुझे शक है और विद्वानों को भी शक है कि इस तरह की इजाज़त इस तरह की वैक्सीन को मिल पाएगी। और अभी तक रूस की इस वैक्सीन पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल कहीं छोटी मोटी जगहों से नहीं उठ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मतलब अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने तो इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम अनेक देशों की सरकारों ने लगा दिया है कि रूस की जासूसी एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, उसने दूसरे देशों में जो वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं वहाँ से फार्मूला चोरी किया है या वैक्सीन चोरी कर लिया है, और उसको अब रूस अपने वैक्सीन के तौर पर बेचने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ एक दूसरा बड़ा दावा आ रहा है कि साहब, चीन तो जून में ही एक वैक्सीन अप्रूव कर चुका है। चीन की कैंसिनो बायोलॉजिकल्स नाम की कंपनी है, वो एक वैक्सीन पहले बना चुकी है, लेकिन वो लिमिटेड यूज़ के लिए है। वो सिर्फ चीन की जो सेना है, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, सिर्फ उसके सैनिकों पर इस्तेमाल के लिए उसको इजाज़त दी गई है। लेकिन वहाँ भी अब रूस और चीन दोनों के साथ एक संकट है। चीन में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते हैं, आप नहीं जान सकते हैं। इसी तरह रूस में क्या हो रहा है हम और आप नहीं जान सकते हैं। रूस में तमाम स्वरूप परिवर्तन हो गए हैं। रूस में उस तरह का कम्युनिज्म अब नहीं है जैसा कम्युनिज्म था, लेकिन अब भी ये भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि रूस की सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है, और उसको जांचने का कोई तरीका किसी दूसरे के पास है नहीं। तो अब तक की कहानी में ये है, रूस का तो ऐलान आया है, दुनिया भर में 160 अलग अलग तरीके के ये ट्रायल चल रहे हैं, दावे चल रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इनमें से 28 ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में हैं, और इनमें से 7 चाइनीज़ कंपनीज बना रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज उन पे काम कर रही हैं, और 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में हैं, यानी जिसमें फेज़ 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, हो चुका है। रूस की जो वैक्सीन है, इसको आप उस ऑर्डर में अगर मेजर करेंगे तो ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 पे है, इसके बाद फेज़ 2 और उसके बाद फेज़ 3, जबकि वहाँ 5 वैक्सीन फेज़ 3 पे चल रही हैं। भारत में अपने आप, हमारे देश में 8 कैंडिडेट, यानी 8 ऐसे अलग अलग वैक्सीन्स पे काम चल रहा है, जिनमें से 2 फेज़ 2 ट्रायल में पहुंच चुके हैं, उनका फेज़ 1 ट्रायल पूरा हो चुका है। इसलिए जो रूस से खबर आ रही है, इसको थोड़ा अंग्रेजी में जिसे कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी थोड़े संदेह के साथ लेने की ज़रूरत है। और मेरी अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक से, सीनियर वैज्ञानिक से बात हुई है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त थी कि भाई हम नाम नहीं बता सकते हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन रूस की वैक्सीन तो उन्होंने टिप्पणी की। उनका कहना था कि रूस की वैक्सीन का क्या है, क्या हो रहा है, ये न मुझे मालूम है न किसी और को भी। इस बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। सीक्रेट ट्रायल चल रहा है, गोपनीय ट्रायल चलता है। अमेरिका में जो ट्रायल होते हैं या दूसरे लोकतांत्रिक देशों में, भारत में भी जो ट्रायल चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको इतनी लिस्ट बताई, वो रजिस्टर किए जाते हैं। उनके ब्यौरे सार्वजनिक करने होते हैं, सार्वजनिक न करने हो, कम से कम वहाँ के रेगुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, जिसका अपना कामकाज आज नहीं तो कुछ समय के बाद सामने रखा जाता है, लेखा जोखा, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। तो कुछ खबर रहती है कि क्या हो रहा है। अभी अमेरिका में जो कंपनियां काम कर रही हैं, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इसका जो प्रोग्रेस है वो दिखता जा रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना हुआ है, कब तक सामने आएगा। रूस में क्या है, पुतिन साहब आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी बेटी पे ट्राई किया है और ये हो गया है, ठीक हो गई है। ट्रायल का कोई डेटा सामने रखा नहीं गया है। उस जितना डेटा सामने रखा गया है उसका कोई रिव्यू नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट उसकी समीक्षा या ऑडिट नहीं है। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि ये दावा सही है कि गलत है। और ट्रायल जो किया गया है, हो सकता है कि वो अब रजिस्टर करें, उनका कहना था। इसलिए कुल मिलाकर लगता है कि कुछ न कुछ गोलमाल है। और ये गोलमाल क्यों चिंताजनक है हमारे लिए, हमको क्यों चिंता करनी चाहिए कि इस तरह के गोलमाल ख़ास तौर पर इलाज के मामले में, टीके के मामले में, दवा के मामले में बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और भारत में भी
जो एक अभियान इस वक्त चला हुआ है कि 15 अगस्त को टीका आ जाएगा, ये ऐलान पहले कर दिया गया है। ये एक खतरनाक ऐलान है। अब आ जाए, उनके मुंह में घी शक्कर जिन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक फेज़ 2 ट्रायल चल रहा था, यहाँ भी क्या हम रूस की तरह कोई टीके का ऐलान कर देंगे? ये प्रश्न आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। जवाब मिलने में बहुत वक्त नहीं है, जल्दी सामने आ जाएगा। और एक आग्रह करूँगा अंत में कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।